नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं यूपीन्यूज़क्लिक.com। मैं इस समय हूँ अयोध्या ज़िले के हरंटीन ब्लॉक के ग्राम सभा पलिया प्रताप शाह में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि। हम इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। जब ये जीत के आए, उसके बाद लॉकडाउन ही चल रहा था, तो गाँव को सैनिटाइज़ कितनी बार किया गया, आगे की 5 साल की विकास योजना क्या है इनकी, जीतने के बाद नए-नए प्रधान हुए हैं, युवा शक्ति है, युवा जोश है। ये इसी सब बारे में चर्चा करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आलोक कुमार यादव। माताजी प्रधान हैं। नहीं, मैं ही हूँ। अच्छा, आप ही प्रधान जी, जी। हैं। जब आप जीते थे तब लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल। जी। तो सरकार की तरफ से कोई मदद मतलब ग्राम सचिव के माध्यम से दिया गया था गाँव को सैनिटाइज़ कराने के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, 2 बार जो है सैनिटाइज़ किया गया, बाकी मैं जो है जहाँ कहीं ऐसी समस्याएँ आती हैं, मैं अपने खुद के पैसे से सैनिटाइज़र लेके जैसे भी होता है मैं व्यवस्था करवाता हूँ। जिनके पास मास्क नहीं है, मैं मास्क भी वितरित करवा देता हूँ। नहीं, सचिव की तरफ से कोई ऐसा सचिव कोई की तरफ से दवा-ववा दिया गया सचिव हो? की तरफ से एक बार सिर्फ़ सैनिटाइज़ करवाया गया है। हुँ। जी। उसके बाद कोई दवा वगैरह नहीं दिया गया? नहीं, कोई दवा नहीं दी गई है। तो बात नहीं की है कि सरकार तो कई बार कहती है कि हाँ, हमने कई बार दिए हैं ग्राम सभाओं को। सचिव से मैंने बोला, सचिव ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जो है कि जहाँ कहीं कोई डेथ होती है या कोई बीमार रहता है, वहाँ पे जो है सैनिटाइज़ आप करवा दीजिए। तो हमारे बगल में कंटोनमेंट ज़ोन जो जी, जी। बनाए जाते हैं अगर कोई। जी। तो हमारे बगल में हमारे जो है चाचा डेथ हुई थी, वहाँ पे बुलवा के हमने जो है पूरा उनका घर, अपना घर, आस-पड़ोस जितने भी घर थे उनको 50 मीटर के अंडर में जितने जी, भी जी। होते हैं। तो सब सैनिटाइज़ करवा दिया गया है। और जैसे जो भी कोरोना के मरीज़ मिल रहे हैं, तो उनको मैं आशा बहू के माध्यम से उनकी मैं जो है एएनएम के माध्यम से ब्लॉक से जो भी दवा है डिस्ट्रीब्यूट करवा के उनकी जो भी हैं उनके रूल्स। अच्छा, उस समय घोषणा हुई थी अभी कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से, और ये निर्देश भी जारी हुआ था कि गांव में आशा बहू घर घर जाके चेक करें। तो ऐसा कुछ हुआ था कि एना में आशा बहू के द्वारा जाके लक्षणों का पता घर घर जाके लगाया जाता था लोगों द्वारा? हाँ, ऐसा हुआ था जो है, आशा बहू ने 2 बार अभियान जो है चलाया। प्राइमरी स्कूल पे भी टीम आई थी, निगरानी समिति की जो जो भी टीमें गठित हुई थी, वहाँ सब लोगों ने जाँच करवाई। ग्राम सभा के लोगों को भी बुलाया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे उपस्थित रहे और जाँच भी करवाया लोगों ने। पिछली बार सरकार ने उनको कुछ किट उपलब्ध करवाए थे, पल्स ऑक्सीमीटर जैसे, थर्मामीटर जैसे, ऐसे किट उपलब्ध करवाए थे। क्या वो इस समय मौजूदा हैं कि इनको नहीं मिल पाए थे? नहीं, थर्मामीटर तो मिल गया था, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर जो है नहीं मिल पाया था। 5 साल की विकास योजना क्या है? आप नए-नए जीते हैं, ना? गाँव में सबसे ज़्यादा समस्या होती है नालियों की। तो क्या है विकास योजना, और नालियों की समस्या, पानी निकासी की समस्या कैसे दूर करेंगे? नालियाँ को मैं जो है बनवाने का, ज़्यादा से ज़्यादा नाली जो है बनवाने का काम करूँगा। और जो भी हमारे यहाँ सफाई कर्मी नियुक्त हुए हैं, 2 बार मैं उन्हें बुलवा के ब ना बता रहे थे। जी, जो है शिक्षा पे जो है हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है, क्योंकि जब शिक्षित रहेंगे तभी जो है समाज आगे विकास करेगा। और जो भी समस्याएँ आती रहेंगी उनका समय-समय पे जो है जाके जो है निदान करें। निस्तारण होता रहेगा। अब ऐसे तो नहीं है पता है कि क्या समस्याएँ हैं, जो भी समस्याएँ आती रहेंगी, भविष्य में फ्यूचर में हम ईमानदारी से उसको जो है निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। और ये भी है कि हमारी ग्राम सभा से जो भी ज़्यादातर झगड़ेलू मुकदमे होते हैं, जो भी कुछ होती हैं, तो हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को चौकी या थाना ना जाना पड़े। हम लोग अपनी एक टीम गठित करके हम लोग उसको निस्तारण करने का काम करेंगे पंचायत भवन पे। पंचायत करके आपस में सुलह समझौता करके। जी हाँ, आपस में पंचायत भवन पे ही बैठा के 2 परिवारों को जो भी समस्याएँ रहेंगी उनकी, उनको दूर किया जाएगा। हमारा टारगेट है कि जो है यहाँ से हमारी ग्राम सभा से कोई थाने वगैरह ना जाए। थाने ना जाए या कोई मुकदमा ना हो हमारे 5 साल के कार्यकाल में, किसी प्रकार का मुकदमा ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास है कि यहीं पे सुलझ जाए, ज़्यादा बेहतर। जो आपसी मतभेद हैं उसे ख़त्म कर दिया जाए यहाँ पे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे ग्राम सभा पलिया प्रताप शाह के प्रधान जी। मैंने शुरुआत में प्रधान प्रतिनिधि कहा था, हमें नहीं
हमें लगा कि माताजी इनकी प्रधान है, तब हमने कहा, लेकिन व्यक्तिगत इन्होंने ही चुनाव लड़ा था और यही शपथ लिए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जीत के आए, गाँव की जनता चुनी है इनको, और ये जिस उम्मीद से जनता इनको चुनी है उस पे ये खरे उतरे। जो भी गाँव का विकास के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसे पूर्ण करें, जनता सरकार की जो भी योजनाएँ आएँ वो गाँव तक पहुँचाएँ। क्योंकि पिछले जब हम चुनाव कवर कर रहे थे तो हमें बहुत तरीके की समस्याएँ दिखी थी। जब हम गाँव में निकलते थे तो लोग बताते कि शौचालय तो बनवा दिए हैं प्रधान जी, लेकिन वो नाम केवल खाना पूर्ति के लिए बनवाया गया है। सरकार का दबाव पड़ता है, शौचालय रातों रात बना दिए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कंडी और लकड़ियों रखने के लिए काम आते हैं। कई हमने ग्राम सभाओं में आपको दिखाया था। इस तरीके से हम उम्मीद करेंगे प्रधान जी इस तरीके से कोई घटिया निर्माण ना करवाएं, और जो भी रास्तों को लेके जो भी आपसी विवाद है उसे सुलह समझौते कराने की कोशिश करें, थाने न गए। और इनका कहना भी है जो मार्ग हैं, गाँव के रास्ते हैं, उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करें। ऐसी उम्मीद है जो सबसे काम वरीयता पे है, बता रहे हैं कि शिक्षा को लेके हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे काम पे, क्योंकि आदमी जब शिक्षित होगा तो जो भी गाँव के विकास में अड़चन आती है वो नहीं आएगा। हम बहुत-बहुत इनको बधाई देते हैं कि गाँव का विकास करें और जनता जो भी चाहती है उसे पूरा करने की कोशिश करें। धन्यवाद।